हमारे सामने मौजूद हैं 62 वार्ड के कांग्रेस लीडर अशफाक अहमद, जो समाजी कारकुन भी हैं और बहुत फाल समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। आज मैं जानना चाहता हूं, ये तोपसिया में जो बुलडोज़र्स वगैरह जो चलना शुरू हुआ है 4 तारीख के बाद से, गवर्नमेंट के फॉर्म होने से पहले से ही बुलडोज़र स्टार्ट हो गया है, इस पर आपकी क्या तासुरात हैं, आप अपना बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप जो जिस मसले पर आप हमसे पूछने आए वो आज के अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मसला है। ये खास करके पूरे बंगाल का आवाम का ये मसला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तोपसिया में तो इलीगल है, हम भी मान रहे हैं ये बात को, लेकिन अगर आप अगल बगल देखें तो पूरे आज के डेट में पूरा आधा कलकत्ता जो है ना, हाफ कलकत्ता इलीगल में ही चला जा रहा है। तो एक बात हमको ये बताएं आप कि ये जो इलीगल बिल्डिंग बना, क्या एक दिन में बना, 2 दिन में बना, 1 महीना में बना? इसको तो बनने में टाइम लगा। किसी भी बिल्डिंग को बनने में 1 साल से 2 साल टाइम लगता है। ताकि उस वक्त जो हमारे हुकूमत के लोग थे या हुकूमत के इंजीनियर बोलिए, पुलिस बोलिए, काउंसलर बोलिए, ये लोग कहाँ थे? तो हम तो इस मामले में गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि अगर आपको सज़ा देना ही है तो जो लोग बेचारे गरीब हैं, जो लोग 2 पैसा 4 पैसा लगा के अपना घर लिया, अपने आशियाना लिया, वो लोग हैं, वो तो मरेगा ही, वो फाइन के काबिल है कि भाई वो गलत जगह लिया, ये हम भी मानते हैं। लेकिन आप सिर्फ उन्हीं को सजा दे रहे हैं जो गरीब है, जो बेचारा मजबूर है, कमज़ोर है। जो लोग कॉरपोरेशन का ऑफिसर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर, मेयर, काउंसलर, ये लोग भी पैसा खाया, इन लोगों को सजा क्यों नहीं दे रहे आप? सिर्फ इन्हीं लोगों को सजा क्यों दी जाए? इसलिए हम खास करके हमारे जो अभी के जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जनाब शुभेंदु अधिकारी जी से हम यही अपील करेंगे कि आप इस पे कुछ सोचें कि आखिर इसमें कौन मर रहा है। जो लोग पैसा खा करके आप उन लोगों को सजा दिए ना, हम लोग भी हंसेंगे, हम लोग भी आपका साथ देंगे, लेकिन मर कौन रहा है? जो एकदम कमज़ोर तबका के लोग, रिक्शा वाला, ठेला वाला, जो 2, 4, 5 लाख में अगर रूम लिया, घर लिया, वो लोग मरने जा रहा है। तो ये क्या वाजिब है? अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, हम तो इसमें मेरे पास और दूसरे को बात बोलने का राइट नहीं है। तो सिर्फ आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ की हुकूमत से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन गरीबों को पर एक नज़र रखें। आज क्या है कि देखा जा रहा है कि रेड रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और ब्रिगेड पे शिफ्ट किया गया है, और आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? इस मामले में देखिए, आप उनका जो कहना है कि रोड पे किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, रोड पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एज ए पब्लिक हम भी ये चाहते हैं कि रोड पे किसी भी तरह का कोई चीज़ नहीं हो, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रोड पे नमाज नहीं होगा, रोड पे कुछ भी नहीं होगा, तो आप एक बार बैन लगा दीजिए कि सही माने में कुछ भी नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हमारा काम नहीं हो, किसी और का काम हो। रोड पे हर चीज़, जो भी चीज़ होता है रोड पे, सब पे आप आज बैन लगा दें, मेरी खुशी की बात है। और जहाँ तक ब्रिगेड ग्राउंड की बात है, तो हम तो यही कहेंगे जो हमारे कर्ता धर्ता लोग हैं कि ब्रिगेड ग्राउंड में नहीं जा करके हम 3 मरतबा 4 मरतबा में अगर मस्जिद में ही नमाज पढ़े तो क्या अर्ज है? कौन जरूरी है कि आप ब्रिगेड ग्राउंड में जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं? आज ब्रिगेड ग्राउंड में जा रहे हैं, 2 साल के बाद बोलेगा नहीं यहाँ भी नहीं पढ़ेंगे, तब कहाँ जाइएगा? 2 साल के बाद, 4 साल के बाद मालूम हुआ कि आज जिस दिन हमारा नमाज होने वाला है, रात में बरसात होगा, पानी हो जाएगा, तब आप कहाँ पढ़िएगा? इससे बेहतर है कि अभी से ही लाइन में आ जाए मुसलमान और मस्जिद में ये नमाज पढ़े। अगर अपना ईदगाह जिनका है वो अपने ईदगाह में पढ़े, नहीं तो मस्जिद में पढ़े। हम लोग चीफ मिनिस्टर्स कहते हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी,
और मुसलमानों ने उस गाय को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन क्या 14 साल के बाद उनकी माँ नहीं है? 14 साल से पहले जो गाय होती है वो उनकी माता होती है, और 14 साल के बाद जो गाय ज़बह होने वाली है वो उनकी माता नहीं होगी। इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, हम ये कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते हैं। आप अगर गौ पे बैन लगाते हैं, उसके लिए तो 1950 से ही कानून बना हुआ है कि गौ कसी नहीं हो, और इसको भी हम लोग माना है, संविधान में है ये। जब ये कानून में ही है तो हम भी इसको मानते हैं। लेकिन अगर गौ कसी नहीं होगा, हम लोग कुर्बानी नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है हमारे लिए कि हम उसकी कुर्बानी करें, हमारे लिए बहुत रास्ता खुला हुआ है। लेकिन फिर उसी गाय को आप स्लॉटर हाउस में जाके कटवाते हैं, वहाँ से आप चंदा लेके आप नोट कमा रहे हैं। उसी गाय को आप बांग्लादेश में आप मैंने यहाँ से भेज दे रहे हैं, वहाँ कटे तो ठीक, स्लॉटर हाउस में कटे तो ठीक, और हम लोग अगर काटे तो गलत बात। हम तो कहते हैं भाई, जिसे आप हमारे मौलाना साहब ने कहा है कि गौ को आप नेशनल गौ घोषित कर दीजिए, कोई नहीं काटेगा और किसी को भी नहीं करना चाहिए। सही मानो में अगर आप उसका अगर आहत लगता है, उनका अगर धार्मिक में है कि वो अपनी गाय को गाय माता मानती है, बेहतर है वो माने, अच्छी बात है, ये खराब बात तो नहीं है। लेकिन गाय कहीं नहीं कटना चाहिए। कटने का मतलब तो आखिर उसको बूढ़ी में काटे या जवान में काटे, काटना है तो आप काटने को रोक दिए ना। ना स्लॉटर हाउस में कटे, ना कुर्बानी में कटे, ना आम कसाई के यहाँ कटे, ना बाहर जाके कटे। 24 तारीख को एक मोहम्मदन स्पोर्टिंग ग्राउंड का लेकर मामला हुआ था। मोहम्मदन स्पोर्टिंग ग्राउंड का लेकर मामला हुआ था और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वहाँ पे ताला लटका हुआ नज़र आया मोहम्मदन स्पोर्टिंग के मेन गेट पे, और ना तो कोई प्रेसिडेंट वहाँ नज़र आया, ना सेक्रेटरी नज़र आया, और ना कोई वजाहत करने के लिए भी आया। इस प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कल तो हम वहाँ गए थे उसमें, और शायद आपका भी चैनल वहाँ था। आपका भी इसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने भी कवरेज किया उसको। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो लोग ऑफिशियल वहाँ हैं, उन लोगों का जो बयान आया आज 2 रोज पहले, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन लोगों ने कहा कि हम लोग वोट से चुन करके आए हैं और 2028 तक हम लोग यहाँ का सिलेक्टेड है। तो हमको पता नहीं कि वो लोग कैसे सिलेक्टेड हुए। हम 2005 से उसका लाइफ मेंबर है, और 1980 से हम मैंने ईयरली मेंबर थे, लेकिन 2005 में हम लाइफ मेंबर बने। लाइफ मेंबर बनने के बाद हमें सिर्फ 2 मरतबा कार्ड दिया गया, उसके बाद से हमको कार्ड तक के नहीं दिया गया। वो यही ऑफिशियल लोग सारे कार्ड को अपने पॉकेट में रखते हैं, और उसी कार्ड पे वो लोग वोटिंग कर करके अपने आप को 2028 तक दिखला रहे हैं कि हम यहाँ हम वोट पे जीते हुए। उनसे पूछिए कि कब इनका वोट हुआ। अपने घर में सबका कार्ड रख करके किसी को इन लोगों कार्ड दूसरे को दिया नहीं। ये लोग सारे को कार्ड को अपने पास रखते हैं और अपने वोटिंग करके अपने ये लोग ऑफिशियल बने हुए हैं। जब आप क्लब को नहीं चला पा रहे हैं तो बेहतर आप हट जाइए ना। ये तो आपका क्लब नहीं है, ये हमारे पुरखों का क्लब बना हुआ है। इसके लिए तो नहीं था कि आपको कोई दे दिया गया था, आपकी अपनी मिल्कियत तो नहीं है। अब ये बोलते हैं कि 13 करोड़ रुपया हमने इस पर खर्च किया है, बाकी है। आपको किसने कहा ये खर्च करने? आपके पास पैसा नहीं था, बोलते हैं आप भाई हम नहीं चलाएंगे, हम रिजाइन करते हैं। आपने रिजाइन भी नहीं किए हैं। उसको महल, शीश महल बना रहे थे, उसको एसी बना रहे थे। आप ये सब बनाने के लिए आप अपने मर्जी से बनाइएगा। आप बोलिएगा कितना रुपया बाकी हमको दो, कौन देगा उसको? उनकी भी भलाई यही है कि इज्जत से वो लोग क्लब में आकर के रिजाइन करें। रिजाइन करने के बाद तब आप इनका एक भी ये कहना था कि भाई जो फाइनेंसर है वो आए। हमने नौशाद सिद्दीकी को दिया, हुमायूं कबीर को लेटर दिया। भाई आप लेटर क्यों दे रहे हैं? आप पहले रिजाइन कीजिए, उसके बाद ऑफर सबको कीजिए कि भाई जिनको आना है क्लब में आए। क्लब को अब कौन संभालता है? आप उनको बुला रहे हैं, उनसे आप हिसाब किताब लीजिएगा। फाइनेंस कौन करेगा, नहीं करेगा? आप कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? उनसे कौन फाइनेंस करेगा? आपका काम यही काम है। आप जो खर्चा किया, किसी से पूछे खर्चा किए थे आप कि 13 करोड़ रुपये आप खर्च कर रहे हैं। ये
मोहम्मद स्पोर्टिंग का मालिक कोई एक आदमी नहीं है, दो आदमी नहीं है, इसका मालिक सारा आवाम है। यह आवाम का चीज़ है। आप लोग बेहतर यही है कि आप लोग रिजाइन दे करके क्लब से हट जाएं। इसी सिलसिले में हम कल भी थे और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। आगे आप लोग क्या प्लानिंग है मोहम्मद स्पोर्टिंग का लेकर? आगे जो लीगल वे होगा लीगल वे में चलेंगे। लीगल वे जो भी उसका है लीगल से हम लोग काम करेंगे। और हम लोग चाहें कि यहाँ पर और भी जो लोग हैं कलकत्ता के, बंगाल के जो लोग हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सपोर्टर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। और ये सिर्फ आज मोहम्मद स्पोर्टिंग का मतलब नहीं है। टीएमसी के लोग कलकत्ता में जितने भी अदारा है मुसलमानों का, हर अदारा को कब्जा करके बैठा हुआ है। सब लूटने के लिए बैठा हुआ है। सारे अदारा को चाहिए कि लोग रिजाइन देके हटे खुशी खुशी। हर अदारा में ये मामला आएगा। बता दे रहा हूँ। ईद के मौके में आप अवामुन्नास को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ईद के मौके में आवाम से तो हम यही अपील करेंगे कि भाई कोई भी जानवर, बड़ा जानवर ना करें, खस्सी करें और साफ सुथरा से करें, घर में करें, बाहर नहीं करें और खुशी खुशी ईद मनाएं।